स्वामी जी, भगवान बुद्ध को तो हम सब जानते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने उनको कलयुग का पहला प्रथम संत हाँ। बतलाया। लेकिन उनको लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ है स्वामी जी। बहुत लोग कहते हैं कि वो सनातन संस्कृति से बाहर हैं। उन्होंने बना दिया कि भाई वो एक अलग ही संप्रदाय है। तो इस पे स्वामी जी आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो एक हिंदू राजा के ही पुत्र थे, वो तो जैसा कि हम सब जानते नहीं हैं। नहीं, वो 100% इसी धर्म के थे, सनातन धर्म के। और वो सनातन धर्म का जो वेद का जो अध्यात्म ज्ञान है ना, उसके प्रचारक थे वे। उस काल में कर्मकांड इतना अधिक बढ़ गया था, और कर्मकांड में खास करके यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि, कि कहते हैं कि खेती के लिए बैल की उपलब्धता भी मुश्किल हो गई थी। इतना अधिक पशु बलि दिया जाता था यज्ञ के नाम पर। तो भगवान ने देखा कि भाई ये धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कर्मकांड को सिरे से खारिज करके और निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए अंतर साधना का, ध्यान साधना का प्रचार किया, जिसको विपश्यना कहा उन्होंने। तो कालांतर में क्या हुआ कि बुद्ध के ये उपदेश जो बिल्कुल सरल सहज थे, और उनका सबसे बड़ा आकर्षण था, राजकुमार तो थे ही, तो त्याग सबको दिख रहा था। दूसरी बात थी कि उस समय समाज में ऊंच नीच और मनुस्मृति की गलत अलग अलग ढंग की व्याख्याओं को लेकर समाज में भेदभाव बहुत था। तो जो समाज का पीड़ित तबका था ना, वो बुद्ध में अपना भविष्य देखा, अपना नायक देखा, अपना उद्धारक देखा। तो राजा लोग तो उनके तरफ गए हैं, समाज का बहुसंख्यक वर्ग उनके तरफ आकर्षित हो गया, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था और शुद्ध कल्याण का मार्ग बता रहा था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म पूरी तरह छा गया। कालांतर में क्या हुआ कि जो कर्मकांड से जुड़े हुए लोग थे, कहने में थोड़ा कटु है पर सत्य कहना चाहिए, हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका धर्म एक रोजगार की तरह होता है। तो कर्मकांड पर जब उन्होंने चोट की और लोग अध्यात्म की ओर आ गए, बौद्ध धर्म की ओर आ गए, तो उससे क्या हुआ कि कर्मकांड जो था वो बिल्कुल दब सा गया। और कर्मकांड से जिन लोगों ने अपना रोजगार बनाया था ना, उन लोगों को दुख होने लगा, दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को बहुत कुछ कहना शुरू किया। एक बात तो लोग बार बार कहते हैं कि वेद को बुद्ध नहीं मानते थे। वेद को बुद्ध वेद की बातों को ही प्रचारित किए। बस उन्होंने ये कहा, जब पशु बलि का वो विरोध कर रहे थे, और जो उस समय के पंडित समाज था, पुरोहित समाज था, उसने कहा अब वेद का विरोध करते हैं, वेद में बलि है। तो उन्होंने कहा कि वेद में बलि नहीं है, आपकी गलत व्याख्या है। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम जानते हैं वेद में बलि है। तो उन्होंने कहा जिसमें जीव हत्या हो वैसे वेद को हम नहीं मानते। अच्छा, ये बात। मतलब वो पंडित जो उस वेद की व्याख्या कर रहे हैं उस वेद को नहीं मानते। तो इनको लोगों ने कहा वेद को नहीं मानता है, वेद विरोधी है, ये हिंदू तो वेद धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। और इस तरह से धीरे 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 भगवान बुद्ध के विरुद्ध में एक माहौल बनाने लगे। जब वो नहीं रहे कालांतर में, और कुछ दोष बौद्ध धर्म में भी हुआ कि जिन कमियों के विरोध में बुद्ध आंदोलन लेकर आए अध्यात्म का, वो धीरे धीरे वो कमी उसमें आने लगी। बौद्ध मठ राजाओं की परंपरा में पले बढ़े, इसलिए बहुत धनी हो गए और उनमें विलासिता जैसी भावनाएं भी आ गई थी। इसलिए समाज का आकर्षण अब वहां से भी घटने लगा था। उसी क्रम में शंकराचार्य आए और बहुत कुछ हुआ। तो इसलिए भगवान बुद्ध 100% हिंदू थे, और बौद्ध जो हैं उनका जो ज्ञान था बौद्ध धर्म का, वो वेद का ही उपनिषद का ज्ञान था। उनकी साधना भी उपनिषद की साधना है, वो विपश्यना कहते हैं। हमारे यहाँ भी उसी अंतर साधना को कहते हैं पश्यन सुसमाहितम नेत्राभ्याम। जैन शायद उसी को प्रेक्षा कहते हैं, अच्छी तरह देखना। जी। हम भी कहते हैं सुसमाहित नेत्र वाला हो करके अपने अंदर में देखो।
वेद उसी को वो कहे विपश्यना, अच्छी तरह अपने अंदर देखना, वो प्रेक्षा कर जो ही होता है। जी 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 तो जैन बौद्ध धर्म ये सब कौन है? ऋषभ देव की परंपरा है। ऋषभ देव भी तो जैन धर्म में हिंदू ही थे। जी जी तो वो आध्यात्मिक परंपरा थी, ठीक कालांतर में उसमें दोष आ गया और अब वहां भी कर्म कांड मात्र रह गया है। जी बिल्कुल। और एक नए बौद्ध आए हैं, नव बौद्ध कहते हैं इनको। तो ये तो बुद्ध भी नहीं है, ये तो बुद्ध को भी नहीं मानते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जिस निर्वाण की बात की वही निर्वाण, कहीं खंडन करते हैं ये लोग। तो कहते हैं अपने को नव बौद्ध, लेकिन बुद्ध को ही विचारधारा और बुद्ध की साधना पद्धति और बुद्ध के विचार दर्शन उसको स्वीकारते नहीं है। इनका अपना दर्शन है। स्वामी जी क्या ये सच है, भगवान बुद्ध ने अपने स्वशरीर रहते ही ये कह दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब ये बौद्ध संप्रदाय धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाएगा? उन्होंने तब कहा था, इस संदर्भ में कहा था कि वो अपने जो बौद्ध विहार थे ना, उसमें महिलाओं को बौद्ध भिक्षुनी रूप देकर, संन्यास देकर के, और परमिशन नहीं देते थे। उनको कहते थे आप अपने घर में रहें और वहीं साधन भजन करें। जैसे अपने यहाँ संत मत में भी अभी तक ये परंपरा है कि हम किसी आश्रम में किसी महिला को मतलब रहने का आदेश नहीं करते हैं। अगर वो परिवार के साथ हो, परिवार तो के साथ है तो 2 दिन 3 दिन रहे, चला जाए, पर अकेली कोई आके नहीं रह सकती है। या सन्यासी बन करके जहाँ पुरुष रहते हैं वहां उस आश्रम में वो नहीं रह सकती।